Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear parents and students. Welcome to Remedy Pack for COVID learning losses. कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है. Today we are entering in week 3. So let's see what we have today. आज का हमारा lecture 1 है of week 3 and our today's theme is why we prefer computer. Okay. तो हम देखते हैं कि हमारा आज का SLO क्या है. हमारा आज का SLO है टू इनलिस्ट सम ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर्स ऑफ अ कंप्यूटर. स्टूडेंट्स विल बी एबल टू इनलिस्ट सम ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर्स ऑफ अ कंप्यूटर. ओके, अभी हम देखते हैं कि डिस्टिंक्ट फीचर्स क्या होते हैं. तो उससे सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा सबसे पहले करने का काम क्या होता है. जैसे हम एज इट इज पहले लेक्चर्स में भी करते हुए आ रहे हैं उसी तरह करेंगे. तो सबसे पहले आप अपना पेज नंबर 85 ओपन करेंगे बच्चों, और उसके ऊपर लिखा है वेयर इज दिस SLO एड्रेस्ड इन योर बुक. ओके, और उसी के नीचे बिल्कुल यहाँ पे आपने इसका आंसर स्टेट करना है कि कौन से पेज नंबर पे है आपकी बुक के अंदर यह SLO लिखा हुआ और कौन से टॉपिक के अंदर है. ठीक हो गया. तो आइए अब हम देखते हैं कि डिस्टिंक्ट फीचर्स एक्चुअली होते क्या है. डिस्टिंक्ट फीचर्स का मतलब होता है मुनफरिद खुसूसियात. तो हम ये देखेंगे कि कंप्यूटर में ऐसी कौन सी खुसूसियात हैं या ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो उसे दूसरी चीज़ों से, इंसानों से या जो दूसरी मशीन्स हैं उनसे मुख्तलिफ करती हैं. मुख्तलिफ करना, डिस्टिंक्ट करना, डिस्टिंग्विश करना, इसको हम उर्दू में एक वर्ड है मुनफरिद, हम वो वर्ड यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. डिस्टिंक्ट का मतलब है मुनफरिद और फीचर्स का मतलब होता है खुसूसियात. ठीक हो गया बच्चों. तो अब हम देखते हैं कि बेसिकली ये कौन कौन से फीचर्स हैं जो इसको बाकी चीज़ों से मुनफरिद बनाते हैं. सबसे पहले है स्पीड. आप जानते हैं कंप्यूटर की स्पीड ज़्यादा है. अगर हम किसी चीज़ को, किसी कैलकुलेशन को करना चाहें या कोई काम करना चाहें तो उसमें हमारी स्पीड कम है, तो कंप्यूटर की हाई स्पीड होती है. ठीक है. तो एक ये है कि ये तेज़ होता है बाकी चीज़ों से, इंसानों से भी तेज़ है, तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं ये इसका डिस्टिंक्ट फीचर्स है. दूसरा फीचर इसका ये है वो है एक्यूरेसी. देखिए, कैलकुलेशन की बात करते हैं. कैलकुलेटर की अगर हमने कोई बड़ी अमाउंट मल्टीप्लिकेशन करनी है, मैंने या आपने, तो हम उसमें थोड़ा ये है कि हमसे गलती हो सकती है. हो सकता है हम उसको ठीक भी कर पाए, लेकिन बाज़ औक़ात हमसे गलती होती है. लेकिन कंप्यूटर में बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट आता है. जो हम चाहते हैं बिल्कुल वही चीज़ आती है. ठीक हो गया. उसके बाद है मल्टीटास्किंग. कंप्यूटर एट ए टाइम एक से ज़्यादा काम कर रहा होता है, और ये इसी तरह काम कर रहा होता है कि हर काम को एक जितनी ही वैल्यू भी दे रहा होता है और उतनी ही तवज्जो भी दे रहा होता है. अगर हम एक से ज़्यादा काम करेंगे तो हम एक टाइम पे एक काम को रोक देंगे और दूसरे को कर रहे होंगे. फ़र्ज़ करें अगर हम मैथ्स और इंग्लिश दोनों के हमने होमवर्क करने हैं तो हम एक टाइम पे एक ही कर पाएंगे, क्योंकि हमारे दो हाथ हैं, तो हम एक टाइम पे एक ही कर पाएंगे. दूसरे को हम रोक के वो कंप्लीट करके फिर कर लेंगे. लेकिन कंप्यूटर का ये है कि एक साइड पे अगर आपने इसके नात लगाई हुई है या कुछ सॉन्ग्स लगाए हुए हैं तो वो भी चल रहे हैं, दूसरी साइड पे आप अपना होमवर्क कर रहे हैं तो आपका ये उसमें भी हेल्प कर रहा है. तो दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही हैं. इसी तरह आप 2 से ज़्यादा काम भी कर सकते हैं. ठीक हो गया. उसके बाद है जी कंप्यूटर डज नॉट गेट टायर्ड. देखिए, हम काम कर रहे होते हैं, हम जितना ज़्यादा काम करते जाएंगे, सुबह से लेकर शाम तक अगर हम काम करेंगे, आप लोग स्कूल जाते हैं, पहले आप जो आपका पहला पीरियड होता है उसमें आप लोग फ्रेश होते हैं, तो दूसरे पीरियड में थोड़ा सा आप डाल होना शुरू हो जाते हैं. आहिस्ता आहिस्ता जब लास्ट पीरियड आता है तो आप लोग बिल्कुल थक चुके होते हैं. ऐसे ही है ना. लेकिन कंप्यूटर कभी भी नहीं थकता. कंप्यूटर के साथ ये मामला कभी भी नहीं होते. कंप्यूटर डज नॉट टायर्ड, तो इसलिए ये इसका एक मुनफरिद खुसूसियत है. उसके बाद है कि इसकी मेमोरी होती है. कंप्यूटर की मेमोरी बहुत शार्प है. हमारी मेमोरी, हम लोग चीज़ों को याद करते हैं, इसी तरह कंप्यूटर को भी पता होता है उसने कौन सी चीज़ किस जगह पर रखी हुई है. जैसे ही हम इसको रिकॉल करने का कहते हैं तो ये मेमोरी में से जो चीज़ हमारी रिक्वायर्ड होती है उसको वापस हमें ला के देता है. तो ये इसकी मेमोरी भी इसका एक डिस्टिंक्ट फीचर है. ठीक है. उसके बाद है स्टोरेज. कंप्यूटर के पास एक बड़ी स्टोरेज होती है. आपकी जितनी चीज़ें हैं, आपकी वीडियो है, आपकी कोई इमेजेस हैं, आपके कोई डॉक्यूमेंट्स हैं या आपकी कोई ऑडियो फाइल्स हैं, तो आप इसमें सेव करते हैं तो ये उसको आपके फ्यूचर के लिए सेव करता है. जब तक आप इसे रिट्रीव करने के लिए नहीं कहेंगे या उसे डिलीट नहीं करेंगे तो आपकी वो फाइल वहीं पे सेव रहेगी. ठीक हो गया. और ये हमारे जो है इसके कुछ हमने डिस्टिंक्ट फीचर्स जो है ना यहाँ पे आज हमने डिस्कस किए हैं. एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं. सबसे पहले स्पीड है, फिर एक्यूरेसी है, उसके बाद मल्टीटास्किंग है, उसके बाद यह है कि कंप्यूटर डज नॉट गेट टायर्ड, उसके बाद इसकी मेमोरी और उसके बाद इसकी स्टोरेज. ठीक है बच्चों. तो आइए देखते हैं कि हमारे पास आज डिस्टिंक्ट फीचर्स के SLO के लिए कौन कौन से क्वेश्चंस मौजूद हैं एक्सरसाइज के अंदर. तो देखते हैं. सबसे पहले हमारे पास एक्टिविटी है. आप अपनी बुक के ऊपर पेज नंबर 85 ओपन करेंगे. उसके ऊपर लिखा है हाउ अ कंप्यूटर इज डिफरेंट फ्रॉम यू.
ठीक है बच्चों, अब आपने ये देखना है कि कंप्यूटर जो आपके घर पे और आपके क्लासरूम के अंदर मौजूद है वो आपसे किस तरह से डिफरेंट है। ठीक है, कैसे करेंगे, इसमें आपने ट्रू और फॉल्स आप कह सकते हैं, या यस और नो आपने इसको टिक करना है। जैसे वो लिखा हो कैन यू रिमेंबर थिंग्स, आप चीज़ें याद कर सकते हैं ना, तो अगर आप चीज़ें याद कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, तो आप इसके ऊपर टिक करेंगे। अगर आप नहीं याद रखते तो आप इसके ऊपर टिक करेंगे। इसी तरह कहना कंप्यूटर रिमेंबर थिंग्स, उसी तरह डू यू फॉरगेट थिंग्स, उसी तरह फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आ जाता है डज अ कंप्यूटर फॉरगेट थिंग्स। बेसिकली ये कंप्यूटर को आपके साथ आप समझिए कि मुकाबला चल रहा है कि आप और कंप्यूटर एक दूसरे से मुख्तलिफ कैसे हैं। ठीक हो गया, तो आपने इनका यस और नो में आंसर देना है। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है हमारा चूज द आंसर्स। सबसे पहले है कंप्यूटर इज अ मशीन, स्लो और स्मार्ट। तो आपने इसके फीचर्स भी देखे हैं, हमने इसके पीछे लेक्चर्स भी पढ़े हैं, तो आप इन सबको माइंड में ज़रा रिवाइंड करिएगा और फिर देखिएगा कि इसका क्या आंसर बनता है। अगर ये आंसर है तो आप इसको टिक कर दीजिएगा, इन सर्कल कीजिएगा। अगर ये आंसर है तो आप इसको इन सर्कल कीजिएगा। इसी का दूसरा ऑप्शन है कंप्यूटर डज नॉट गेट टायर्ड और बिजी। तो आपने अभी इस चीज़ को पढ़ा भी है, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है लिस्ट सम ऑफ द गुड रीजंस फॉर यूजिंग कंप्यूटर। और ये वाला क्वेश्चन आपके रेमेडी पैक के पेज नंबर 86 के ऊपर है। आप इसको एक दफा वहां से देखें जी। ओपन कर लिया पेज नंबर 86। आई होप आप सब लोगों ने पेज नंबर 86 ओपन कर लिया होगा। तो अभी हम देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन के आंसर हमने किस तरह से देना है। आपने सिर्फ उसकी रीजंस लिखनी है कि कंप्यूटर यूज़ करने की कुछ गुड रीजंस कौन सी हैं। हमने कंप्यूटर के मुतल्लिक़ अभी पिछले 3 से 4 लेक्चर्स में ऐसी कुछ चीज़ें पढ़ी हैं कि जिसको आप रिवाइंड करके इजीली इसकी रीजंस लिख सकते हैं। और इसी लेक्चर के अंदर भी हमने पढ़ी हैं कि हम कंप्यूटर को क्यों यूज़ करेंगे। तो आप जस्ट यहाँ पे इसकी 1, 2 और आप 3 रीजंस लिख दें, या 3 से ज़्यादा भी लिखना चाहें तो ये आपकी मर्जी है, लेकिन 3 मस्ट हैं। ठीक है, तो आज के लिए हमारा इतना ही। इंशाल्लाह मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।